हम लोकदल परिवार की बात करें, आप तब भी उनके खास थे और आज भी लोकदल जो है आपके दिल में है। हालांकि जब लोकदल अलग हुई, इनेलो अलग हुई इसमें, उसके बाद कहीं ना कहीं आप अजय सिंह के काफ़ी खास थे, तो आप जेजेपी में चले गए। हालांकि जेजेपी का भी वो किस्सा जानना चाहूँगा जब आपकी मीटिंग होती थी। और आज इस समय अगर मैं बात करूँ, वो नारनौल विधानसभा सीट से विधायक भी हैं राम कुमार गौतम। वो सारी बातें हुई, आपने विरोध किया, आपने जेजेपी भी छोड़ दी, आप बीजेपी में आ गए। हालांकि टिकट वहाँ कुछ परिस्थितियाँ रही, तो जो ये इनेलो से अचानक जो एक और नई पार्टी बनी, उसमें आना और उसको छोड़ना, थोड़ा विस्तार से बताएं। नहीं, मैं चौधरी देवीलाल की विचारधारा का व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरा गांव खेत खलियान से नाता है। और मेरा चौधरी देवीलाल से इसलिए मैं उनको अपना, आप समझिए, मेरे अंतरात्मा में इसलिए उनकी बात रहती है कि उन्होंने इस अहिरवाड़ क्षेत्र में कुछ ऐसे काम किए जो शायद कोई नेता नहीं कर पाया। जैसे जैसे राव तुलाराम, हमारे यहाँ जो इस चौक यहाँ है, थोड़ी सी यहाँ से 200-400 मीटर दूर, राव तुलाराम इस इलाके के एक गौरवशाली उनका इतिहास है। उन्होंने नसीबपुर में वो लड़ाई लड़ी जिसकी लोग चर्चा करते हैं। उस पे भी एक समय के मुख्यमंत्री ने, वो दिवंगत है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया और राव तुलाराम की छुट्टी रद्द कर दी। हालांकि उनके वंशज उस टाइम भी उस सरकार में शामिल थे और वो भी शायद वो विरोध इतना नहीं कर पाए। और वो उनकी वजारत, उस सरकार में शामिल वजीर होते हुए भी नहीं उसको कर पाए। उनकी अपनी कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी, उसमें मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन जब वो जो उन्होंने उनको छुट्टी बंद कर दी 23 सितंबर की, और उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं बताया गया, कोई किताब विताब भी छपी उस टाइम में, 87 में चौधरी देवीलाल की जब सरकार बनी, तो हमारी कौम पे जो बट्टा लगाने का प्रयास हुआ शहीदों के नाम पे, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। वो चौधरी देवीलाल की, हम, मैं दिल से आज भी गहराई से उनकी इस बात का, जब तक कम से कम मैं रहूँगा और आप जैसे लोग रहेंगे, हम ये बात बताते रहेंगे लोगों को। आज मुझे राजनीतिक रूप से लोकदल से मेरा ना कोई नाता है, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए। लेकिन इतिहास को अगर हम नहीं बताएंगे, गलत बताएंगे, तो उसके लिए आपको माफ़ नहीं करेगी आने वाले समय। तो चौधरी देवीलाल ने जो राव तुलाराम का जो मान सम्मान बहाल किया, जहाँ एक स्टैचू लगा उस पर तत्कालीन विधायक रघु यादव जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का वो लगा हुआ है। मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन देवीलाल जी थे, लेकिन उनका उस स्टैचू का जो 87 में जब बनी, तो यहाँ उसका उनका पत्थर लगा हुआ है। और वो जो देवीलाल की ही देन है। और 23 सितंबर की, आज तो वो शहीदी दिवस है, राव तुलाराम शहीदी दिवस के नाम से छुट्टी बहाल की। तो मेरे इस इलाके के ऊपर, ना केवल अहीरों पे, यादवों पे, पूरे इस क्षेत्र पे, जो ये यहाँ ना कोई जाट है, ना कोई अहीर है, ना कोई, ये अहीरवाड़ इसको कहते हैं। तो इसमें जो 36 बिरादरी के लोग हैं, वो सब जो चौधरी, उस टाइम में राव तुलाराम के साथ अकेले अहीर नहीं लड़े थे लोग, सभी, चाहे वो मणियार, धोबी, कुम्हार, इवन मुसलमान, वो सब जो मिलके जो लड़ाई लड़ी 1857 में, जिसके पहले सिर्फ नसीबपुर का अपना एक बहुत बड़ा नारनौल के पास इतिहास है, वो उन सब शहीदों को जो मान सम्मान चौधरी देवीलाल ने दिया, उसके लिए हम तहे दिल से चौधरी देवीलाल के, मतलब, मैं कहूँ कि आभारी हैं, बहुत छोटा शब्द है, ऋणी हूँ, ये बहुत छोटा शब्द है। जब तक ये सूरज चांद रहेगा, मैं कम से कम चौधरी देवीलाल को इस बात के लिए याद 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 करता रहूँगा। मेरे को उनकी राजनीति क्या है, उनके परिवार की, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनके साथ हूँ, ना मुझे लेना देना है। लेकिन मेरी नज़र में चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़े इंसान थे। दूसरा काम उन्होंने हमारे इलाके पे एक बड़ा किया, जो मैं आज भी कहता हूँ कि आप, अगर आप हिसार, सिरसा, रोहतक, जींद की बात करोगे, तो वहाँ जो ज़मीन सिंचित होती है, वो मैक्सिमम नहर की पानी से होती है। तो वहाँ जो भी उसका अभी आना, वो नाम मात्र का है। हमारे यहाँ गहरा पानी था, ज़मीन भी हल्की थी, रात भर ट्यूबवेल, दिन रात ट्यूबवेल चला के भी हम पूरी ज़मीन को नहीं पानी उस पर लगा पाते थे। तो चौधरी देवीलाल ने, हज़ारों रुपये बिल हो जाता था साल में। तो चौधरी देवीलाल ने इस दक्षिण हरियाणा के किसानों के दर्द को समझा, और उन्होंने वो स्लैब प्रणाली जो लागू की कि आप कितनी ही चलाओ, यहाँ लाइट को ऑटोमेटिक वो लगा के, क्या है आपका स्टार्टर,
और रात भर दिन रात लाइट गई अपने आप चल गई लाइट, और उनके राज में खैर बिजली भी कम जाती नहीं थी। तो जो चौधरी देवीलाल ने इस इलाके के ऊपर उपकार कर रखे हैं, और पता नहीं कितने काम, ये तो अब चाहे किसी की पेंशन बढ़ाइए तो सबके विषय है, ये कोई एक अकेला मेरे लिए नहीं, वो तो सबके लिए किए होंगे, उनको मैं नहीं दोहराना चाहता। उनको आपको ऐसा लगेगा शायद किसी को कि मैं लोकदल की बात कर रहा हूँ, लोकदल की बात नहीं कर रहा, मैं केवल और केवल चौधरी देवीलाल की बात कर रहा हूँ। तो मेरे मन मस्तिष्क में ना कभी जात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैं एक इंसान पहले हूँ, घर में मैंने किसी कुल में जन्म लिया हो, माँ बाप ने जो भी मेरे पीछे यादव लगा दिए वो एक अलग विषय है। मैं चौधरी देवीलाल को अपना अगर नेता हो तो चौधरी देवीलाल जो सबके थे, पंचायती आदमी थे, और मैं उनकी एक बात से और बड़ी इज्जत करता हूँ कि कोई आदमी आज जरा से किसी पर आरोप लगाया वो पल्ला झाड़ते हैं। उन्होंने वो जो जैन हवालादारी कांड था उसमें ऑन किया था, दे गया होगा कोई सेठ पैसे। अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने झूठ और लूट का सहारा नहीं लिया। तो मैं चौधरी देवीलाल से प्रभावित होकर इस राजनीति में मैंने अगर पहली बार जीवन में किसी के पोस्टर लगाए तो चौधरी देवीलाल के लगाए हैं। मेरे फादर उस टाइम ये हल्का था, जिला भी नहीं था, तो उस टाइम हल्का अध्यक्ष थे, फिर डिस्ट्रिक्ट बन गया, कुछ दिन वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे, और जनता दल होती थी पार्टी। तो मैं खुद अपने छोटा बच्चा था उस टाइम में, समझो आप 15-17-18 साल का रहा, तो मैं अपने वो पोस्टर लगा के सुबह वो जीप लेके और लोही लेके अनेक लोगों के साथ बड़े खुश होकर जैसे बच्चे जाते हैं, मैं जो देवीलाल के पोस्टर लगाए हैं। तो बट नेचुरल किसी की आपने मूर्ति बनाई हो तो आपको उससे स्नेह भी हो जाता है, तो वो उनसे है वो। मैं आज मुझे हो सकता है इसका पॉलिटिकल लाभ तो कोई ना हो, ये बात कहूँ कि दूसरे को तकलीफ हो, नुकसान बेशक हो जाए, लेकिन सच बात कहेंगे कि मुझे चौधरी देवीलाल से आज भी उनके कामों को याद करके बहुत ज़्यादा उनके प्रति श्रद्धा, मतलब हमेशा श्रद्धा से उनके प्रति दिल में जितनी मतलब उमड़ पड़ता है कि उनकी कितनी तारीफ करें वो कम।